अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गवाहों की मौजूदगी में एक अजनबी लड़का एक जुमला कहता है। उसी मजलिस और महफिल में इसालतन या वकालतन एक अजनबी लड़की की जानिब से एक जुमला और कहा जाता है। फिर उसके बाद एक खूबसूरत रिश्ता वजूद में आता है जो आगे चलकर नस्लों के ख़ानदानों के आगे बढ़ने का ज़रिया बनता है, जिसे हम और आप शोहर बीवी का रिश्ता कहते हैं। मज़हब इस्लाम के अंदर शोहर बीवी का रिश्ता बहुत अहम माना गया है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को शुरू करने से पहले जो सबसे पहला रिश्ता बनाया था वो शोहर बीवी का था, यानी हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिमुस्सलाम का था। और जब अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को ख़त्म कर देगा तो आखिरत में यानी जन्नत में जो रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला बाकी रखेगा वो भी शोहर बीवी का है। इससे अंदाज़ा होता है कि मजहब इस्लाम के अंदर शोहर बीवी का रिश्ता कितना अहम रिश्ता है। लेकिन इस अहम रिश्ते से मुताल्लिक बहुत सारी गलत फहमियाँ, बहुत सारी गलत बातें हमारे मुस्लिम समाज के अंदर फैली हुई हैं और लोगों के जहनों में बैठी हुई हैं कि ये अहम तरीन रिश्ता किन चीज़ों की वजह से टूट जाता है और किन चीज़ों की वजह से नहीं टूटता। तो किन चीज़ों की वजह से ये रिश्ता टूट जाता है उस पर इंशाअल्लाह किसी और दिन बात करूँगा। आज मुझे आपके सामने वो बातें, वो चीज़ें पेश करनी है जो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इनसे निकाह टूट जाता है, जबकि हकीकत में उनसे निकाह नहीं टूटता। नंबर 1, अगर कोई शख्स प्यार में अपनी बीवी को बेटा कह दे। बहुत सारे लोगों की ज़बान पर यह बेटा लफ्ज़ इतना चढ़ा हुआ होता है कि हर छोटी बड़ी उम्र के आदमी को वो बेटा बोल देते हैं। तो अगर कोई शख्स प्यार में अपनी बीवी को बेटा बोल दे कि बेटा ऐसा मत करो, या फिर ताज्जुब और अफसोस के मौके पर कोई शख्स अपनी बीवी को माँ कह दे कि ओ मेरी माँ ये तुमने क्या कर दिया, या फिर बीवी किसी मौके पर अपने शोहर को भाई या बाप कह दे, तो शोहर बीवी के लिए एक दूसरे के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना अगरचे शरआन मकरूह है और शोहर बीवी को एक दूसरे के लिए इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन अगर किसी ने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर लिए या किसी से हो गए तो खूब समझ लीजिए कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने से निकाह नहीं टूटता, निकाह बदस्तूर बाकी रहता है। नंबर 2, साली से जिना करना, साली से बदकारी करना। देखिए, जिना एक संगीन जुर्म है जिस पर दुनिया और आखिरत दोनों जहां में सख्त सजाओं की वाइदें कुरान और हदीस के अंदर वारिद हुई हैं। एक हदीस शरीफ के अंदर आता है कि जब कोई शख्स जिना करता है, बदकारी में मुब्तला होता है, तो उसका ईमान उसके सीने से, उसके दिल से निकलकर उसके सर के ऊपर एक साइबान की तरह खड़ा हो जाता है। और जब तक वो उस बदकारी में, जिनाकारी में मुब्तला रहता है, तब तक उसका सीना, उसका दिल बगैर ईमान के रहता है। अगर खुदा न खास्ता उसी वक्त उसकी मौत आ जाए तो बगैर ईमान के दुनिया से जाएगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिना कितना बदतरीन गुनाह है। और अगर ये गुनाह साली के साथ हो तो फिर तो इस गुनाह की क़बाहत, इस गुनाह की शनाअत और बढ़ जाती है। ताहम अगर किसी शख्स ने अपनी साली के साथ जिना कर लिया तो साली के साथ जिना करने की वजह से उसकी बीवी उस पर हराम नहीं होगी, यानी बीवी से उसका निकाह नहीं टूटेगा बल्कि निकाह बाकी रहेगा। अलबत्ता जिना करने के बाद साली को जब तक एक मरतबा माहवारी ना आ जाए, एक मरतबा पीरियड ना आ जाए, तब तक उस जानी के लिए अपनी बीवी से ताल्लुक़ कायम करने की शरआन इजाज़त नहीं होगी। और अगर उस जिना के नतीजे में साली हामिला हो जाए, प्रेग्नेंट हो जाए, तो अब उस जानी को अपनी बीवी से जब तक वज़े हमल ना हो जाए, डिलीवरी ना हो जाए, तब तक ताल्लुक़ात कायम करने की शरआन इजाज़त नहीं होगी। नंबर 3, अगर कोई शख्स अपनी बीवी को छोड़कर 5 साल या 10 साल, 15 साल या 20 साल के लिए परदेश चला जाए, बाहर चला जाए, और इस पूरी मुद्दत में एक मरतबा भी आकर अपनी बीवी से ताल्लुक़ कायम न करे, मुलाकात न करे, तो सिर्फ बीवी से चंद सालों तक दूर रहने की वजह से भी निकाह नहीं टूटता। हाँ, अगर ये शख्स दूर रहते हुए तलाक दे दे या फिर बीवी को अगर उससे परेशानी है और ये अपना मामला शरई अदालत में ले जाए और वो अपने तौर पर तहकीकात करके निकाह को फस्ख कर दे, तोड़ दे, तब ये निकाह टूट जाएगा और ये इद्दत गुजार कर किसी और से निकाह करने में आज़ाद होगी। नंबर 4, बीवी के साथ वजीफ़ा ज़ौजियत अदा करते हुए अगर किसी शख्स के मुंह में बीवी का दूध चला गया, ये मसाइल बज़ाहिर हया के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इनमें मुब्तला हैं और शर्म की वजह से मालूम नहीं करते। रिलेशनशिप के मौके पर
अगर बीवी का दूध मुंह में चला गया और शोहर ने उस दूध को निगल लिया तो ये इसने हराम काम किया, ये सख्त गुनाह इसको मिलेगा। लेकिन बीवी का दूध पी लेने से भी निकाह नहीं टूटता बल्कि हस्बे मामूल बाकी रहता है। हाँ, ऐसे मौक़ों पर अगर कभी बीवी का दूध मुंह में आ जाए तो उसको थूक देना चाहिए और मुंह को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। लेकिन अगर कभी जाने अनजाने में हलक से नीचे दूध चला जाए तो चूंकि ये एक हराम काम हुआ, अगरचे निकाह तो नहीं टूटा लेकिन चूंकि ये एक हराम काम हुआ तो इसलिए इस हराम काम पर अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करे और आइंदा एहतियात करे। नंबर 5, अगर कोई औरत शादीशुदा है, पहले से किसी आदमी के निकाह में है और खुदा ना खास्ता उसके गलत दिशा में कदम उठ जाए, किसी आदमी से नाजायज ताल्लुक कायम हो जाए और घर से चली जाए और जाने के बाद उस शख्स से नाजायज ताल्लुक भी बना ले, यहां तक के कोर्ट मैरिज भी कर ले, तो किसी शादीशुदा खातून के घर से निकल जाने और किसी आदमी के साथ नाजायज ताल्लुक बना लेने और इसी तरह कोर्ट मैरिज कर लेने से भी उसका पहला निकाह नहीं टूटेगा बल्कि वो पहले की तरह बाकी रहेगा। और ये जितने भी दिन उस शख्स के साथ गुजारेगी वो तमाम के तमाम दिन बदकारी, जिनाकारी और गुनाह में अल्लाह और उसके रसूल की लानत में इस औरत के गुजरेंगे। वो पहला निकाह इसका बाकी रहेगा। निकाह न टूटने के मुतालिक ये चंद बातें थी जो लोग ये समझते हैं कि इनसे निकाह टूट जाता है, जो मैंने आपके सामने पेश की। आप इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे मुसलमानों को भी इन मसाइल में बेदारी पैदा हो और उनको भी इन मसाइल की जानकारी हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।